नमस्कार। मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। आज फिर लेट हो गया, हालाँकि 10-15 मिनट पहले पहुँचा तो हमने सोचा खा लिया जाए पहले, नहीं तो भूखे पेट भजन न होई गोपाला वाला हाल होता। ध्यान मतलब भूख पे लगी रहती और फिर बात भी नहीं हो पाती। हमने कहा चलो 11 बजे ही आज कर लेंगे। अजीत कमी जी वेलकम सर, वेलकम, आपका भी वेलकम। अजीत वी आर वेटिंग सर, हर्षित वाज़ वेटिंग सर। नहीं, मुझे भी इंतज़ार था, चूँकि कल बात नहीं कर पाया था, तो मुझे लगा कि नहीं आज कर ही लेते हैं बात। और आज मेरे पास बताने को भी बहुत कुछ है। हर्षित सौर सर, मैं बीएसएफ, हाँ, आपने बताया था पहला दिन। जय हिंद आपको, और आपका विशेष तौर पर धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। आप हैं तो हम हैं, और हम अभी लाइव कर रहे हैं क्योंकि आप हैं। हर्षित सॉर्ट्स, आपका वीडियो का इंतज़ार रहता है। मुझे भी बड़ी बेचैनी होने लगती है जब वीडियो अपलोड नहीं होता है तो। पुरुषोत्तम नागर जी, वीआरएस लेने पर पेंशन कब मिलेगी? देखो, इसके लिए तो मतलब बार-बार ये पूछना ठीक नहीं। मैंने तो कहा ही था कि अब गज़ट आने ही वाला है। गज़ट तो आ लिया जाए, उसके बाद अब ऐसे फिर अब क्या स्पेकुलेशन क्या करें? अभी तक तो स्पेकुलेशन ही चल रहा था, तो आने दीजिए। संदीप ठाकुर जी, संदीप कुमार ठाकुर, इंडियन रेलवे वर्कशॉप आलमबाग लखनऊ से, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगता है कि रेलवे से भी कर्मचारी जुड़े हुए हैं। ये अच्छी बात है कि अ, अब जो है, जब तमाम एक तरह से अंगवानी कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारियों का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। हमारे साथ सरकारी कर्मचारियों में जैसे इंडियन रेलवेज, ऑर्डिनेंस, है ना, नर्सेज, होम गार्ड्स, टीचर्स, और जो भी, और जिन तक हम पहुंच पाने की कोशिश कर रहे हैं, जब मतलब जिनकी भी समस्याएं, एक एक जो है, रोज वो कमेंट करते थे कि पुलिस की समस्या, मैंने आपको बोल रखा था कि आप पुलिस के बारे में भी बताइए, हम बात करेंगे, तो वो भी करेंगे। संदीप ठाकुर, आई एम डेली वेट फॉर योर वीडियो ऑन नाइट। तो नाइट को जो वीडियो हम अपलोड करते नहीं, वीडियो तो दिन में ही होता है। खैर कोई बात नहीं, मतलब भावनाओं पे जा रहे हैं, आपको इंतजार रहता है, तो वही तो पूंजी है ना। अगर हम कुछ कर रहे हैं और अगर उस करने का किसी को इंतजार है, तो यही हमारी अर्निंग है, यही कमाई है हमारी। अब आप देखिए ना, रात के 11 बजे, वो भी ठंड में, हम्म, आप लोग जगे हैं ना। ऐसे में तो घर में बच्चे परिवार भी सब सो जाए, लेकिन एक आप लोग हैं कि हाँ भाई, मुझे भी खुशी होती कि मतलब एक रिश्ता तो बन ही गया है। एक लगता है कि चलो भाई, एक हमारा परिवार है जो वो भी इंतजार कर रहा होगा। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, आज जो है बात करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे लेट हो जाए, जो लोग रहेंगे उनसे ही बात करेंगे, तो ठीक है। सुश्री आरोही दास, वेलकम सर, आपका भी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रफुल्ल सर, शिव गोपाल मिश्रा जी से कब बात करेंगे? आपकी मीटिंग में क्या बात हुई थी? बात तो हो गई। अमित स्काय, नमस्ते जी, नमस्ते। खांडवा नरेश, नमस्ते। प्रमोद गुप्ता जी, जय, ये क्या लिखा आपने? जय बर्ड सर, क्या लिखा है? अच्छा, जय हिंद लिखना चाह रहे थे, मुझे लगता है। जय हिंद। कुल सर, ये कर्मचारियों का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म विश्व सर, इससे बहुत नॉलेज मिलता है, रियल नॉलेज, नो फेक। बिल्कुल, इस पर हम मेहनत करते हैं कि यहाँ से कोई गलत जानकारी ना जाए। सिद्धांत अवस्थी, नमस्ते सर। फरहद अहमद जी, वेलकम, बहुत, आपका भी वेलकम। तो साथियों, 11 बजे कहा था, लेकिन खाना मेरा हो गया, तो मैंने कहा कि आपको और देर ना किया जाए।
ने बहुत सारे इंटरव्यू कर लिए हमने। एक अच्छी खबर है कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू कर लिए और जिसका नाम सोचोगे उसी का इंटरव्यू है हमारे पास। आपके पेंशन से जुड़े या कर्मचारियों के मुद्दे से जुड़े कोई ऐसा नहीं जिसका इंटरव्यू नहीं है। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, हर जगह के लोगों का। तो ये था। और एक बात मैं जो आपको गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ, जो बार-बार अब नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे भी लगा कि बार-बार जॉइन के लिए कहना मुझे जो है, लेकिन एक बात मैं गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ, उस पर आप लोग भी ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ, है ना? इसलिए ऐसा नहीं कि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ या मैं कोई यूनियन का नेता भी नहीं हूँ, है ना? कि मुझे चुनाव लड़ना है इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, मुझे नेता बनना है। तो ना मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, ना यूनियन का नेता हूँ, है ना? एक्टिव जर्नलिज्म में था, एक्टिव पत्रकारिता में था, देश के बड़े-बड़े चैनलों में क था, कोई ऐसा चैनल नहीं जहाँ काम नहीं किया। तो अचानक एक मोड़ आया तो हमने ये चैनल शुरू किया। फिर आया ऑप्शन कि आखिर क्या करें, किस चीज़ पे कंटेंट बनाएँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरी हमेशा से आदत रही है कि सही बात की जाए। मतलब फालतू में बेकार की, अब पॉलिटिक्स पे करते तो बेकार ही था, गपबाजी ही थी वो सब चीज़ें। तो मुझे उस समय ओपीएस का था, टीचर्स का था, तो मुझे लगा कि चलो ये एक अच्छा काम भी होगा कि कम से कम जो पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य होता है कि आप एक जानकारी लोगों के बीच, जो भी आपका ऑडियंस है उसके बीच आप एक सही जानकारी का मतलब आदान-प्रदान करते हैं। और उस समय मैंने यही सोचकर शिक्षकों के साथ शुरू किया और शिक्षकों के साथ ये होते-होते रिश्ता जो है आप तमाम कर्मचारियों के साथ हो गया। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि पूरे देश में आपका ये चैनल देखा जाता है। और मेरा आपसे वादा है कि आपका अगर सहयोग इसी तरह मिलता रहा, तो मैं इसे ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाऊँगा कि आपको कहने में गर्व होगा कि मैं अंगवानी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, अंगवानी का मेंबर हूँ। अपने अनुभव से, अभी अपने मेहनत से मैं इसको ऐसा बनाऊँगा। बहुत चीज़ें नहीं बताना चाहता क्योंकि आजकल तो जानते हैं चोरकटों का ज़माना है, तो इसलिए वो चीज़ें रहने दीजिए। मतलब अ, आने दीजिए वक़्त, सब बता देंगे, क्या हम चाहते हैं और क्या हम बनाएँगे इसको। इसलिए शुरुआती दौर में थोड़ा संघर्ष, मैंने कहा कि ना मैं कोई सरकारी कर्मचारी हूँ, जो कि मुझे बहुत उम्मीद है कि ओपीएस आ जाएगा तो मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, ना मैं कोई यूनियन में नेता हूँ, कि मुझे कर्मचारियों की मदद करनी है। मैं पत्रकार हूँ, तो मुझे लगा कि क्या किया जाए, तो मैंने कहा कि चलो ए इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए हम जो कर्मचारी परेशान हैं, उनके लिए सही जानकारी का एक ज़रिया बनाया जाए, और वो मैं कर रहा हूँ। तो शुरुआती दौर में संघर्ष होता है, तो इसलिए मैं आपको बीच-बीच में कहता था कि जॉइन करो, जिससे तो हमने कल कुछ सोचा। देखिए, मैं तो हमेशा से ये ऐच्छिक ही रखता हूँ कि आप अगर समर्थ हैं और आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो शुरुआती दौर के संघर्ष में आप मदद कर सकते हैं जॉइन करके, है ना? क्योंकि ज़रूरत तो होती है ना? हर कुछ अकेले नहीं होता है। बाकी अगर जॉइन, तो हर एक आदमी, जितने लोग हैं, अगर वो, देखिए 2 ही रास्ते हैं ना, अगर चैनल इतना बढ़ जाए कि यहीं से कुछ होने लगे तो हम इसी से कर लें, हमें कोई ये तो है नहीं कि हमें आपसे जो है जॉइन करा के करना है। तो हर एक आदमी ये कोशिश करिए कि हम अपने आज तक जो किया सो किया, हम अपने 10 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कराएँगे, चैनल का पहुँच बढ़ाएँगे। आप ये वादा करिए हमसे। मैं सोच रहा था कि क्या करना, मतलब मुझे क्या इससे मिलना है, तो मैं क्यों ये कर रहा हूँ, कल सोच रहा था। फिर मुझे लगा कि जैसे यही देखिए, फिर मुझे लगा कि कुछ भी कर लेंगे लेकिन ये प्यार तो नहीं मिलेगा कहीं, जो आपका प्यार है इस तरह का। आखिर 11 बजे आप प्यार के कारण ही तो रुके हो। ये बात अलग है कि आपको वो, आप सोच रहे हैं कि हमारी कोई जानकारी होगी, लेकिन ठीक है, एक प्यार है ना। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, करते हैं, अपना काम करते हैं, बाकी आप सबों की इच्छा, आप सबों की सदिच्छा। तो मैं ये कहता हूँ कि आप समर्थ हो तो जॉइन करो,
नहीं तो कम से कम एक ये प्रण ले लो कि चलो भाई हम इस चैनल को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप हर एक आदमी ये बना लो कि हम ये 10 आदमी को सब्सक्राइब करवा देंगे चैनल। क्योंकि आप देखो आपके लिए हम मेहनत तो करते ही हैं, दिन हो, रात हो, और आपको हमने हर टॉप, चाहे लीडर हो या जो भी हो, हमने दिया है और सबसे पहले आपको खबर बताया है। लेकिन कुछ लोग जब है ना, जब बात करते कुछ तो वो जब सुनने के बजाय तो थोड़ा-सा वो लगता है, थोड़ा-सा स्वार्थीपना ना। अब जैसे कुछ लोग हैं कि भाई मिश्रा जी से क्या बात हुई? अरे क्या बात हुई तो बताएँगे ना, बताने के लिए बैठे हैं ना, वीडियो तो आएगा ना। इसमें लगता है कि आपको मतलब मतलब जिस तरह से मैं आपके लिए मतलब रख रहा हूँ, मेरा तो मतलब रखना कोई ये नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ मैं ना सरकारी कर्मचारी हूँ, ना मुझे यूनियन का चुनाव लड़ना है, ना मुझे देश का कोई चुनाव लड़ना है कि मुझे आपका वोट चाहिए, है ना? इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा इसको गंभीर, इसलिए मैंने कहा कि गंभीरता से मैं ये बात आपसे शेयर करना चाहता था, मैंने आपसे शेयर की और आपको इस पे करना चाहिए। तो कह रहा हूँ बस, अगर आप तो लगता है आपको सब कुछ अच्छा है, जॉइन कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि जॉइन करना कोई बड़ी समस्या है एक सरकारी कर्मचारी के लिए। अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी करते हैं तो ₹100 कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। लेकिन आप उससे सोचिए कि आपके उससे चैनल के आउटपुट में, यानी कि जो आपको वो देगा, उसमें कितना डिफरेंस हो जाएगा, है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए अब उसपे हम ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते किसी को। तो मैंने ये सोचा है, क्यों नहीं इस ये जो बेहतर रिश्ता है, जो इतना सुंदर रिश्ता है हमारा और आपका, चलिए हम एक-दूसरे को मदद करें। मैंने सोचा कल से मैं कोई मेंबर रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा कि कोई वीडियो सिर्फ़ मेंबर के लिए एकदम नहीं करूँगा, सबके लिए ओपन रखूँगा। सारे मेंबर्स को वीडियो एक साथ मिलेंगे, चैट में भी जो कभी-कभी वो हो जाता था कि ओनली मेंबर्स चैट, वो सब मैं नहीं करूँगा, सबके लिए है। जो जॉइन करना चाहते हैं, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं बस, तो आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके लिए कुछ ये होगा। और जो जॉइन नहीं कर पा रहे, ठीक है, बहुत लोगों को होता है कि उसमें भी दिक्कत है, कोई बात नहीं, हम उसका भी सम्मान करते हैं। तो आप ये प्रण लीजिए कि आप कम से कम 10 लोगों को सब्सक्राइब कराएँ। इतना तो, इसमें तो कुछ नहीं जा रहा है ना, इसमें तो पैसा नहीं जा रहा है ना। तो इतना करिए, यही चाहिए। चलिए यही कर दीजिए, यही चाहिए। देखिए आशुतोष जी, आप बार-बार कह रहे हैं शिव शिव गोपाल मिश्रा जी से क्या बात हुई, ये मैं ऐसे तो नहीं, ये वीडियो आएगा, ये उसी में पता चलेगा। वीडियो आएगा, ये पता उसी में चलेगा। लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि बात हो गई है, ठीक है? और इसी कारण से वही कह रहा हूँ कि दिन-रात जो भी हो, हम आपके लिए मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। हम सोचते हैं कि आपको अब क्या जानकारी चाहिए, अब आपके लिए अब आपको क्या चाहिए, हम उस हिसाब से काम करते हैं। ये नहीं कि कोई माइक लेके दौड़ गए, वो यूट्यूब बम बन गए, है ना? तो इसलिए आप मदद करिए, चैनल को जॉइन करिए, कर सकते हैं करिए, नहीं कर सकते तो आप एक प्रण लीजिए कि हम 10 लोगों से सब्सक्राइब कराएँगे, बस इतना कर दीजिए, बाकी हमारी तरफ से निश्चिंत रहिए, हम तो जोश-ओ-जुनून के साथ काम करते ही रहेंगे। तो जितने लोग जुड़े हैं लाइव में, सब कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ, ये वादा करते हैं, तो बस ठीक है, चलते हैं आगे। राहुल कुमार पांडे जी, हेलो सर, 34,540 का कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत दिन हो गया, आपके लिए न्यूज़ बनाएँगे। दिलीप कुमार जी, आप सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद दिलीप जी। प्रमोद गुप्ता, जय हिंद सर। प्रफुल्ल सरपाल जी, सरकारी अधिकारी के साथ 40 मिनट प्लीज़ आप हमें, बिल्कुल 40 मिनट बात हुई थी और ये शिव गोपाल जी ने खुद कबूला है इस बात को, तो वो भी हम, तो उस बातचीत में आप वो देख लीजिएगा। मैंने आपको कहा है कि ये वीडियो जो मैं पहले मेंबर्स एक्सक्लूसिव रखता था, वो मैं अब नहीं रखूँगा।
सब मैं ओपन टू ऑल कर दूँगा, लेकिन आपको उससे उसके बदले में मैं कम से कम इतना उम्मीद कर सकता हूँ कि आप चैनल को सपोर्ट करिए, सपोर्ट इन द सेंस अगर आप जॉइन कर सकते हैं करिए, नहीं तो कम से कम हर एक आदमी 10-10 सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए, इतना आप करिए। क्योंकि चैनल का जो रनिंग कॉस्ट होता है आप उतना तो हो। मेरे मन में ख़्याल आया था कि अगर कर्मचारियों को लगता है कि ठीक है चैनल मतलब इतने कहने के बाद भी जो है ना चैनल बंद होता है, हो जाने दें। फिर मुझे लगा कि जब उन्हें नहीं परवाह है इस बात की कि एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, एक अच्छी खबरें होती है, मेहनत करने में हम कहीं चूक नहीं रहे, आपके लिए हर समय मतलब बेस्ट चीज़ लाने की कोशिश करते हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे हम बात करके आपके लिए खबर लाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि बंद हो जाए तो हो जाए, तो मुझे लगा कि ठीक है फिर हो जाने देते हैं, हमारा उसमें क्या होना है? हम क्यों अपना समय और सब काम छोड़ के इसमें लगे रहें? फिर मुझे लगा कि नहीं ठीक है चलिए, कम से कम ये जो प्यार है, ये देखिए ना आप प्यार है 11 बजे। मैं कहा था घर परिवार सब सो जाए लेकिन आप तो हैं जगे हुए, आप तो साथ हैं, आप बात तो कर रहे हैं। मैंने कहा ये प्यार शायद कहीं नहीं मिलेगा, जो हमने एक रिश्ता बनाया है आपसे। तो इस रिश्ते को और आगे बढ़ाइए, चैनल को जॉइन कर सकते हैं, जॉइन करिए और जो कम से कम एक आदमी 10 लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, इतना करिए और ये ईमानदारी से करना होगा आपको। अजय वीर जी, ग्रेट न्यूज़ सर जी, ग्रेट द बीएसएफ से बहुत अच्छा करते हो आप, बहुत-बहुत धन्यवाद जी। यूपीएस कब आएगा? यूपीएस मैंने आपको बताया था कि यूपीएस अब तक आ जाना था, सब कुछ तैयार हो गया था, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है यूपीएस में। कुछ भी ऐसा नहीं है कि अब कुछ बचा हुआ है यूपीएस में। सरकार के तरफ से जो भी प्रस्ताव थे, प्रावधान थे हर स्थिति के लिए, चाहे 20 साल वाले के लिए क्वालिफाइंग पीरियड सर्विस पीरियड जो है 20 साल के लिए या फिर आप वीआरएस को लेकर कि पेंशन आपकी कब से शुरू होगी या फिर कंट्रीब्यूटरी अमाउंट को लेके देखिए गारंटीड वगैरह तो पहले से ही कंफर्म हो ही गया था ठीक है। तो इन सब पर सरकार ने अपना जो है जो भी उन्होंने बनाया है, जो सरकार के अधिकारियों ने जो भी बनाया प्रावधान, जो भी नियम बनाए हैं, वो सब डॉक्यूमेंटेड हो चुका है, वो तैयार हो गया था और आपके पास वो आ गया होता गजट, लेकिन ऐन मौके पर गजट को रोक दिया गया है। वो हो सकता है वन नेशन वन की एक साथ सरकार नहीं चाहती होगी कि एक साथ पर सब कुछ पर विपक्ष जो है कूद पड़े सरकार पर, है ना? तो हो सकता है ये कारण जो चर्चा मतलब ये हो रही थी। तो इसलिए ये था, लेकिन ये जो बता रहा हूँ मैं ये पक्की खबर है कि गजट वगैरह सब कुछ तैयार है उस पर और उसमें जो चर्चा बहुत कुछ है तो उसके बारे में धीरे बताएँगे और भी आपको। तो ये है उसका कि वो तैयार है और वो बस ये हम पता करेंगे और ये कब आने वाला है और अब क्या होगा। मान लीजिए ठीक है अभी तो अचानक से रोक दिया जिसने भी रोका, तो अब कब आएगा ये हम आपको पता करके बताएँगे। नागमणि पांडे जी 8 पे कमीशन लागू होगा या नहीं? देखिए ये भी हम कैसे आपको बता सकते कि लागू होगा या नहीं। लेकिन एक बात ये तय है कि कुछ न कुछ ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना? जो जिस तरह से लोग कहते हैं ना कि और हमें भी कुछ लग रहा था कि कभी पता नहीं सरकार जिस तरह का रवैया कि ना भी दे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ न कुछ देना क्योंकि सरकारी कर्मचारी संगठन जो हैं जिस तरह से, भले आप जो भी कहें, जेसीएम के ही सही, सब इस पर एक राय है कि अब जो है सरकार से इस पे बात करनी पड़ेगी एटलीस्ट 8वें वेतन आयोग के बारे में। तो इसलिए ऐसा कहीं भी ये नहीं लग रहा कि जो है आपको कुछ न कुछ नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा ज़रूर। अजीत कवि जी बिल्कुल सर मैं पक्का 20 आदमी को सब्सक्राइब करवाऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। सर आप अच्छी न्यूज़ बना बिल्कुल मैं पूरा मैंने कहा तो कि ये मैंने कल सोचा मैंने कि भाई ठीक है अ, अब आपके ऊपर भी मैं छोड़ता हूँ और मैं अपना काम जिस तरह से कर रहा था बढ़िया अपना करता रहूँगा। अब आप लोग देखिए कम से कम ईमानदार अगर मैं अपने काम में ईमानदारी आपके साथ बरत रहा हूँ, आपके लिए हर वो ज़रूरी खबर जो आप चाहते हैं, जिसको आप जानना चाहते हैं, वो मैं ला रहा हूँ और दिन से लेके रात तक अभी भी आपके साथ लाइव जुड़ा हुआ हूँ। किसके लिए? आप ही के लिए। मैं कहता रहा हूँ मुझे ना ओपीएस मिलने वाला है, ना मैं एनपीएस में हूँ, ना मुझे यूपीएस मिलेगा। ना मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, ना मैं कोई नेता बनूँगा, ना ही मेरा कोई यूनियन है। है ना? तो बिल्कुल ये मैंने सिर्फ कहा कि ठीक है एक पत्रकार हूँ,
तो नेताओं की खबर बनाने से बेहतर मुझे लगा कि मैं लोगों के काम आऊँ, चलो कर्मचारियों के काम आऊँ, कम से कम उनकी खबरें उनको ईमानदारी से सही चीज़ में बताऊँ। तो वो मैं काम कर रहा हूँ। तो आप भी ईमानदारी से, मैंने कहा कि देखिए आपको किसी न किसी रूप में आप अपनी भूमिका भी निभाइए चैनल को बढ़ाने में, ताकि चैनल खुद के दम पर चलना खड़ा हो जाए, ताकि और मतलब ये भार ना लगे चैनल चलाना, है ना? कभी-कभी लगता है कि क्या कहते हो, चैनल भार ना लगे चलाना, चैनल को इतना सामर्थ्यवान बनाइए कि चैनल खुद के दम पर चले और आपके लिए करता रहे। तो इसलिए 2 ही तरीके, या तो आप जॉइन करके चैनल को, या फिर चैनल का दायरा इतना बढ़ा दें कि वो खुद ही अपना इतना रेवेन्यू करने लगे, कि वो खुद सेल्फ सस्टेन हो जाए। तो वो आप उस पे देखिए, तो 2 रास्ते हैं, या तो जॉइन करके, या फिर मैंने तो कम रखा, मैंने कहा चलो शुरुआत करिए, ठीक है, आप 10-10 लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, बढ़ाइए, ताकि लोग देखेंगे। मतलब लोगों के ऐसे नहीं, कोई रोड चलते किसी को पकड़ा है, कर्मचारी जो हैं उनको, ये मैं नहीं, वो बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि आप किसी को भी चलते हुए किसी स्कूल बच्चे के फ़ोन में आप लगा, नहीं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, है ना? हम वो फर्जी सब्सक्राइबर नहीं चाहते कि हम मिलियन बना लिए और व्यूज़ हो आ रहे थे। तो हम चाहते हैं कम से कम सरकारी कर्मचारी जितने हैं आपके सर्कल में, उनको, ताकि भाई जब बात उनकी हो रही है तो उन तक पहुँचे भी ये चैनल। तो इसमें आप मदद करिए बस, बाकी तो हम करते रहेंगे। हरिनाम शर्मा जी, हाय सर। और देखिए बहुत लोग इससे भी नाराज़ होते हैं कि आप इतना कमेंट पढ़ते हैं। बताइए, कमेंट नहीं पढ़े तो कैसे नहीं पढ़े? अगर लिख रहे हैं कमेंट, आप कुछ कह रहे हैं, तो पढ़ना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा ना। मैं आपके मैसेजेज़ भी पढ़ता हूँ व्हाट्सएप। मुझे मुझे मतलब मैं समझ सकता हूँ, कई लोगों ने मैसेज करके मुझे कॉल भी किया था, तो मैंने उनको बताया कि आपने ये मैसेज भेजा था ना, तो वो हाँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ना पढ़ूँ नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा? तो इसलिए थोड़ा-सा ये हुआ। हाय सर, हेलो जी, हरिनाम जी। अपन मोहन, सीएपीएफ का बहुत बुरा हाल है सर। अपन मोहन सर, सीएपीएफ का बहुत बुरा हाल है, इस पे मैं कुछ कहना चाहूँगा। पिछले दिनों एक साथी से बात हो रही थी। मैंने उनका मतलब थोड़ा-सा मनोबल बढ़ाने के लिए कहा कि देखो, आप इतना हताश क्यों होते हो, परेशान क्यों होते हो? ठीक है, देखो सीएपीएफ की नौकरी आसान तो नहीं, कभी नहीं रही है ना। ऐसा तो नहीं था कि अभी कठिन हो गई है, पहले आसान था। और सीएपीएफ की नौकरी इतनी कठिन है, तो ऐसा तो नहीं कि सब कोई कर लेगा, नहीं तो मैं कर लेता। सीएपीएफ की नौकरी हर कोई नहीं कर सकता, नहीं तो मैं नहीं कर लेता। तो सीएपीएफ में जाने वाले वो अलग ही किस्म के लोग होते हैं, है ना? तो इसलिए थोड़ा-सा धैर्य मत खोइए, परेशानियाँ देखिए, मैंने कहा कि परेशानियाँ जो ओपीएस के रूप में आपको फौज का दर्जा नहीं मिला है, तो परेशानियाँ होती हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आप कहाँ हैं, आप सीएपीएफ के लिए गए हैं, आप कोई बाबू की नौकरी के लिए नहीं गए हैं। और ये ऐसा नहीं कि ये आज हुआ है, सीएपीएफ तो ऐसा ही रहा है। बस ये कुछ समस्याएँ हैं, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करिए। हो स कहते रहा हूँ, मैंने जिन-जिन से भी बात की है, जहाँ-जहाँ भी बात की है, सबने कहा है कि इस बार बहुत आसार है कि फैसला आपके पक्ष में आ जाए। तो थोड़ा धैर्य रखिए, परेशान मत होइए। परेशानी है, मैं जानता हूँ, आप दुर्गम जगहों पर नौकरी करते हैं, दुर्गम जगहों पर पोस्टिंग होती है आपकी। कई लोगों से तो ऐसा, मतलब खासकर पैरामिलिट्री के भाइयों से तो ऐसा रिश्ता बन गया, कई लोग तो फ़ोटो भेजते हैं। तो देख के लगता है कि वो अब कैसी स्थिति में काम करते हैं। अभी ठंड है, आप बताइए, अभी हम घर के अंदर बैठे हैं तो आपसे लाइव बात कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि कोई सियाचिन में होगा माइनस डिग्री में। सियाचिन में पैरामिलिट्री के रहते हैं, नहीं रहते, कि वहाँ पे आर्मी के रहते हैं? तो वही कह रहा हूँ कि ठीक है, सियाचिन में ना हो, लेकिन होंगे तो हर जगह। अरुणाचल, तवांग, या फिर और जगह कश्मीर। तो वही कह रहा हूँ कि कितनी दुर्गम, मतलब दुर्गम इलाकों में, दुर्गम जगहों पर कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। तभी तो आपको पूरा देश सैल्यूट करता है ना। बाबू को तो सैल्यूट नहीं करता। हुँ? आपको सैल्यूट पूरा देश क्यों करता है? इसलिए कि आप इतना, देश के लिए आप इतना कुछ करते हैं। इसलिए तो थोड़ा परेशान ना हों, धैर्य रखें, सब ठीक होगा।
अरे एक चंदन कुमार है, मेरे नाम से ही है। नमस्कार सर, नमस्कार चंदन जी। दिलीप कुमार, लेटेस्ट अपडेट ऑन यूपीएस कब आ रहा है जी? हरिनाम शर्मा जी, आपकी न्यूज़ में कुछ न कुछ होता है, बाकी सब बकवास। देखिए, बाकियों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि बीच में गया था, लेकिन हाँ, चोरकटों से मुझे बहुत चिढ़ मचती है। एक तो मैं मेहनत करता हूँ, चोरकट मेरा उठा के डाल देते हैं, हूबहू पेंशन की तरह हूबहू वीडियो डाल देते हैं, तो वहाँ मुझे थोड़ा, तो आप लोगों से भी कहूँगा कि इन चोरकटों को देखिए, और उन चोरकटों के सब्सक्राइबर्स लाखों में होते हैं। तो आपको कहीं भी अंगवानी का वीडियो देखे तो आप रिपोर्ट ना करना चाहें, क्योंकि आप तो सरकारी कर्मचारी हैं, आप तो कहते हैं भाई हमें कोई इसमें नहीं पढ़ना है, तो मुझे मैसेज जरूर कर दें, है ना, ताकि हम जो है सबक सिखा पाए उन्हें। संदीप ठाकुर जी, डेफिनेटली सर, आई प्रॉमिस, थैंक यू, थैंक यू। दिलीप कुमार, पक्का सर, हम सब्सक्राइब कराएंगे फ्रेंड से, बहुत बढ़िया। फ्रेंड से ऐसे वैसे से नहीं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी हो। न्यूज ऑन 8 सीपीसी, आज तो प्रमोद गुप्ता, प्रमोद गुप्ता जी, आई प्रॉमिस यू, थैंक यू। आप भी, मैं भी प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जैसे अब तक आपको सबसे आगे रखा, अभी भी आगे भी आपको ही आगे रखूंगा। राजकुमार, सरकार 8वां वेतन आयोग गठित करने को तैयार नहीं और पुरानी पेंशन बहाल कर रहे हैं। आप लोग रोज पेंशन का वेतन, नहीं हम कहाँ दिला रहे हैं आपको भाई, हमने तो कभी कहा नहीं कि हम दिला देंगे। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं, जो नेता लोग बात करते हैं वो नेता जिम्मेदार नेता, जो मीटिंग में जाते हैं, और जो, और देखिए हमने आपको वेतन आयोग का इतिहास भी बताया कि कभी भी इस देश में वेतन आयोग बिना संघर्ष के, बिना आंदोलन के नहीं मिला है। चाहे कभी का भी आप देख लीजिए, चाहे बात हम पहले वेतन आयोग की करें, चाहे सबसे लेटेस्ट 7वें वेतन आयोग की, उस समय भी देश में कर्मचारियों का जबरदस्त आंदोलन चल रहा था, सरकार घोषणा नहीं कर रही थी। मनमोहन सिंह जी विदेश दौरे पर थे, और जब यहाँ पे इतना तेज हो गया आंदोलन, तो मनमोहन जी को, जो प्लेन से जब वो विदेश से भारत वापस आ रहे थे, तो बीच रास्ते में उन्होंने ये इशारा किया कि अब लगता है वक्त आ गया है। तो तो देखिए, वही कह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि कभी भी ऐसे ही वक्त हो गया और सरकार ने आपको एकदम फूलों की टोकरी टाइप से वेतन आयोग दे दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो थोड़ा रखिए, लेकिन ये है, ये मुझे भी लगता है कुछ ना कुछ देंगे, क्योंकि देखिए मैं इस बात को शुरू से कहता रहा हूँ, जितनी मेरी बात हुई नेताओं से भी, अफसरों से भी, उनके हिसाब से ये लगता है कि वो जो है बिल्कुल कुछ ना कुछ तो जरूर देंगे। ऐसा नहीं कि एकदम जीरो ब्लैंक नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है उनकी, क्योंकि वो एक साथ कर्मचारियों को नाराज नहीं करेंगे, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे सर्विंग हो, चाहे रिटायरमेंट हो, कुछ भी। तो वो जो है ये करेंगे, इसलिए कह रहा हूँ। कमांडो संतोष जी, जय हिंद जी, संतोष जी, जय हिंद। तो आपने जो चैनल शुरू किया वो एक अच्छा शुरुआत है, लेकिन जेसीएम मेंबर ने कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हेल्पलाइन या जो देश में उसका अपडेट, या जेसीएम मेंबर का, अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आप, मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ, मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ, दूसरों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। राकेश मिश्रा सर, 8 सीपीसी आ गया, कुछ और कितना परसेंट की मिल सकता है आपके अकॉर्डिंग? इसको इसमें तो प्रफुल्ल सर, कम से कम 500 लोगों में खुद डिफेंस में सारे हमारे मुझे एम्प्लॉय ने, देखिए सारे लोग कहते हैं भेजें, भेजने से कुछ नहीं होता, आप 500 करा दीजिए, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि फर्जी लोगों से मत कराइएगा प्लीज, उन्हीं से कराइए। मैं चाहता हूँ कि जो मेहनत कर रहा हूँ उन तक, कर्मचारियों की ही बात हो रही है तो कम से कम उन कर्मचारियों के, हर कर्मचारी के घर पहुंच जाए बस। तो आप कर्मचारियों से कराइए, चाहे डिफेंस के, ऑर्डिनेंस के हो, होम गार्ड के हो, आज हम बताऊंगा होम गार्ड बारे में, चाहे नर्सेज हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे क्या कहते हैं क्लर्क हो, जो भी हो सरकारी कर्मचारी हो, सबको, चाहे राज्य के हो, सरकार के, केंद्र के हो, सब कर्मचारी ये मदद करिए बस, बाकी हम देख लेंगे। आशुतोष जी, न्यूज ऑन 8 सीपीसी, संतालन गप्पा हट गया, 8 सीपीसी के बारे में बताओ सर प्लीज। ओहो, ऊपर चला गया।
सर आज क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है? आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ यही है कि आपके चैनल पे अगले कल से मतलब 2-3 दिनों तक दनादन खूब इंटरव्यूज़ आएँगे और वो सब इंटरव्यूज़ आएँगे जिसका आपको इंतज़ार था, जिसको आप कह रहे थे कि इनका इंटरव्यू करिए, उसका इंटरव्यू करिए। तो आप साथियों अपने फीडबैक भी देते रहिए, किसको क्या करना है, किसका इंटरव्यू करना है, किसको पकड़ना है, किसको नहीं छोड़ना है, सब बताया करिए, हम सब करेंगे आपके लिए। तो यही है आज जो आप पूछ रहे हैं आज की खबर क्या, आज की खबर यही है, आपके चैनल के पास खूब बढ़िया-बढ़िया इंटरव्यू है, जो किसी के पास नहीं हो सकता। क्योंकि सब तो है चोरकट, कहाँ से लाएँगे? मेहनत करते हैं मेहनत और इसीलिए कहते हैं जॉइन करिए या आगे चैनल को सपोर्ट करिए, है ना? सर ये आप लाइव में ऐड बार-बार आता है, कौन-सा ऐड बार-बार आता है? कर्मचारी विरोधी छे मोदी सरकार, है ना? देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए सरकारी कर्मचारी लेकिन मैं तो नहीं हूँ ना, लेकिन मैं बाहर से जब होके देखता हूँ ना मैंने तो ये देखा है कि कोई भी सरकार जो है ना, कर्मचारी की हितैषी रही ही नहीं है। और ये आप इस तरह से देखिए कि आप भी जब घर में काम करवाते हैं, घर में दाई, मेड-वेड या जो भी है, आपके कभी खुशी से बढ़ा के दे देते हैं? बहुत 1-2 लोग होंगे अभी कि नहीं हम तो दे देते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि हम नहीं देते हैं। जब तक कि माँगे नहीं, जब तक कि वो आपका आपके घर में काम करने वाली या आपके घर में काम करने वाला या आपका कार साफ करने वाला, जब तक बोलता नहीं है आपको कि भई सर थोड़ा बढ़ा दीजिए मैं महँगाई, आप अपने से नहीं देते हैं। तो ये एक स्वभाव है। देखिए ये आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपको लगता है कि नहीं सरकार अन्याय कर रही है, मुझे नहीं मिला अभी तक, मिल जाना चाहिए था, वेतन आयोग गठित हो जाना चाहिए। लेकिन मैं कैसे देखता हूँ कि मुझे कुछ नहीं मिलना है इसमें, ना मुझे ना सरकारी नौकर हूँ, ना कर्मचारी हूँ, ना मैं मुझे ओपीएस या एनपीएस या 8वाँ वेतन आयोग मुझे कुछ नहीं मिलना है। तो मैं जो बाहर से देखता हूँ, मैं ये इसको ऐसे देखता हूँ कि ये देखिए एक स्वभाव है सरकार और ये भी इतिहास भी रहा है। सरकार ने आज तक ऐसे खुद से कभी किसी को कुछ नहीं दिया है। जब तक आंदोलन धरना ना हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप खुद में देखिए ना, अपने घर में आस-पास भी आप खुद से किसी को नहीं बढ़ाते कि अरे भाई चलो तुम्हारा कल से हमने ₹100 बढ़ा दिया। करते हैं? नहीं ना। वो भी बोलता है तो फिर आप बोलता है अच्छा ठीक है देखते हैं। अच्छा देखते हैं अभी दिक्कत इधर भी है, इधर भी हो गया, का अगले महीने से देखते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये स्वभाव ये तो हमारे मतलब कल्चर में है ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फिर जब तो गलत बोल रहा हूँ तो बताइए? तो वही कह रहा हूँ तो इसी तरह है, ये ऐसे ही चलता है इसलिए ये मैं तो ये देखता हूँ कोई सरकार कर्मचारियों की अगर सब सरकार समर्थक हो जाए, फिर कर्मचारियों को कोई समस्या हो, कोई समस्या बचे, कोई समस्या ही नहीं बचे। देखो सरकार जब विपक्ष में रहती है ना तभी बढ़िया बात करती है, कि उनको ये मिलना चाहिए, उनको वो मिलेगा जैसे ही सत्ता में पार्टी आती है ना, उनका बिल्कुल स्वरूप बदल जाता है, चाहे कोई भी हो। गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग भी बताइए। गोविंद झा सर हम भी माइनस में रह रहे हैं। कहाँ भाई कहाँ रह रहे हैं माइनस में आप? ठीक है प्रफुल्ल जी कराइए। और डिफेंस के एम्प्लॉय हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफेंस के लिए शानदार वीडियो आने वाला है। डिफेंस के लिए। एक नहीं दो दो। कुछ लोग कह रहे थे ना कमेंट पे आज जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया कि ये बिल्डिंग वो है जहाँ पे कि कर्मचारियों की किस्मत तय होती है।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जिस तरह से कमेंट करते हैं कि ये क्या वीडियो है, इस वीडियो को अपलोड करने की ज़रूरत क्यों क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम है। वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं था बॉस, सब आप ही समझ जाएँगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग भी तो कुछ करेंगे ना। अगर मैं वहाँ गया था तो ऐसे तो गया नहीं होऊँगा, किसी चीज़ के लिए गया होऊँगा ना। तो तो छोड़िए, थोड़ा भरोसा रखिए सब, है ना? तो वो वीडियो क्यों था, अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा। सर पहले ऑफिसर की तानाशाही कम थी। नहीं, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। विकास सिंह जी, सर शिव गोपाल मिश्रा जी से साक्षात्कार कीजिए। साक्षात्कार हो चुका है विकास जी, अपलोड हो जाएगा कल या परसों। आप भी कुछ बोलो सर, बीजेपी। अरे तो मैं इस पे क्या बोलूं, आप सोच रहे हो कि हम बोला, मैं मुझे बताइए मैं क्यों बोलूं? मैंने तो आपको कहा ना कि मैं तो एक बाहर निष्पक्ष रूप से देख रहा हूँ कि कोई भी कर्मचारी हूँ, सरकार मुझे कर्मचारियों की तैसी नहीं लगती। कोई ऐसा कौन सरकार है जो बिना कर्मचारी के मांगे आंदोलन किए जो कर्मचारियों को देता है कि भाई अरे भाई आपका वेतन आयोग का समय हो गया, अब आप वेतन आयोग ले लीजिए। किसी ने नहीं किया, है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ जब पार्टियां विपक्ष में होती है तभी आपकी हितैषी होती है, और वो पार्टी जब सत्ता में आती है बस सबका रूप एक ही हो जाता है। अमरजीत सिंह जी, सर शिव जी, मैं वही कह रहा हूँ कि लाइव के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं कह रहा था आप लोगों को कि जॉइन करते तो शायद वो सब होता, तो हम करके जैसे पहले हमने 1-2 बार उनको लाइव ले आया था, तो मैं उनको लाइव लाता और भी लोगों को लाइव लाता। लेकिन आप लोग हमारी बात तो सुनेंगे नहीं, है ना? दिलीप तिवारी जी, 8 सीपीसी अगर शिव गोपाल जी नहीं दिला पाए तो उनसे विश्वास उठ जाएगा। अब बताइए, आपको विश्वास भी उन्हीं से है, आप उन्हीं पर जो कमेंट भी करते हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि मेरा किसी से को लगा, लेकिन मैं देखता हूँ तो मैं थोड़ा सोचता हूँ कि आखिर लोग उनके पीछे क्यों इतना बोलते हैं? मैं एक पत्रकार हूँ तो उस तरह से लगता है कि भाई क्यों आखिर एक आदमी के पीछे क्यों मतलब इस तरह से कमेंट होता है? बताऊँगा, मैं बहुत चीज़ मैं बताऊँगा। थोड़ा-सा मैं भी धीरे-धीरे समय ब बताऊँगा मैं आपको, बहुत चीज़ हमने देखा है हर नेताओं को, जो कर्मचारी नेताओं की बात कर रहा हूँ। इस बीच में इसलिए कह रहा हूँ, इस चैनल को चलाने की जगह बहुत लोगों से मिला मैं, बहुत नेताओं के बारे में बताऊँगा आपको, क्योंकि बहुत चीज़ें मुझे वो पता हैं जो शायद किसी को नहीं पता हो। जब आप कमेंट करते हो ना, उस कमेंट में कितनी सच्चाई है, कितना मतलब कितना हकीकत है, कितना फसाना है, कितना, वो सब मैं आपको बताऊँगा। प्रफुल्ल जी कह रहे हैं कांग्रेस सरकारी कर्मचारी के लिए अच्छा उन्होंने 6 पे दिया। कैसे दिया 6 पे? बीजेपी ऐसा पेमेंट ठीक है, तो आप चुनाव में आप ले आइए भाई, जो अच्छा है कर्मचारियों का आप तय करिए और जो अच्छा है ले आइए, हमें उससे क्या है? वोट तो आप देते हैं ना प्रफुल्ल जी, तो आप तमाम कर्मचारी मिलके जो आपको लगती है अच्छा उनको वोट करके ले आइए, है ना? हमारा सैलरी 34 अभी ग्रुप डी में मेरी कितनी हो जाएगी सर? आप यूपीएस के बारे में शायद अमरजीत जी पूछ रहे हो, तो अभी रुक जाओ, गजट आ जाने दो, उसके बाद उस पर करेंगे बात। किसी का सरकारी टीचर नहीं, नहीं टीचर का निधन हो जाता है, ये बड़ा देखें, बड़ा ये गजीब। सर अगर किसी सरकारी टीचर का निधन हो जाता है तो उसके बाद उनकी विडो को जो मिलती है, और फिर विडो को भी, तो आगे के रूल में देखिए जो हमें पता है अभी तक, हालांकि इसको आप जरा व्हाट्सएप पे मुझे सवाल डाल दीजिएगा तो मैं इस पे थोड़ा सा, लेकिन मेरी जो जानकारी मुझे लगता है कि जब विडो का भी निधन हो गया और वो सरकारी नौकरी में रहते, तो उनके भी जो आश्रित हैं उनको कंपैशनेट ग्राउंड पे जो सीजी कहते हैं उस पर नौकरी मिलती, यही नियम था। लेकिन अगर लगता है कि इसको एक बार और चेक करने की जरूरत है, ये मुझे व्हाट्सएप पे आप डाल दीजिएगा, ये मैं पूछ लूंगा।
गोपाल सिंह राठौर, कांग्रेस सरकार अच्छी है कर्मचारी के लिए। जी बिल्कुल, आपका मत है और मुझे आपके मत पे सवाल खड़ा नहीं करना है, क्योंकि आप हर किसी का अपना मत होता है। उस पे मुझे, किसी को बीजेपी अच्छा लगता है, किसी को कांग्रेस अच्छा लगता है, तो हर किसी के मत का स्वागत है, मैं उस पे नहीं आऊँगा। आप चाहे मुझे लाख पिन मारें, मैं नहीं आऊँगा। खासकर प्रफुल्ल जी जो पिन मारते हैं, मैं उसमें नहीं आऊँगा। समय खत्म हो गया अर्थ नहीं, नहीं समय खत्म नहीं हो गया, सब होगा समय पे। ये भी बोल रहा हूँ तो जान लीजिए। प्रफुल्ल आपका चैनल द लल्लन टॉप, अरे लल्लन टॉप क्या, लल्लन टॉप से भी टॉप का होगा, ये मैं वादा करता हूँ, खाली आप लोग सपोर्ट करिए ना, है ना। ये मैं डॉक्टर अब्दुल्ला बैतुल्ला अगवानी चैनल, ये मात्र ऐसा चैनल है जो कर्मचारियों के लिए आवाज उठाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल्ला जी, कहाँ से हैं आप? सर चैनल ज्वाइन कर रहा हूं, अरे बाप रे गजब, कहाँ थे आप अब तक? बिल्कुल करिए, बहुत जरूरत है, और उम्मीद करते हैं आपसे और भी लोग प्रेरित हों। पेमेंट, डॉक्टर पेमेंट ऑटो डेबिट होता है सर, आप उसमें ऑटो डेबिट ऑप्शन क्लिक कर देंगे, खुद हो जाएगा वो अपने आप। और उसमें ये भी मैं बता दूं कि जब आप रोकना चाहें तब आप रोक दें, उसमें पॉज या कैंसिल करते हैं तो कैंसिल सब्सक्रिप्शन वो तुरंत कैंसिल हो जाता है, बस करंट साइकिल का लगेगा, उसके बाद वो कैंसिल हो जाता है। जी डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, बिल्कुल यही है, तो वो ऑटो डेबिट हो जाता है। आप उसमें अगर ऑटो डेबिट आइए, पूछेगा आपसे कि आप ऑटो डेबिट करना चाहते हैं हर मंथ, तो वो हो जाएगा कि हाँ ऑटो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और जब आप रोकना चाहेंगे, मतलब ये ऐसे तमाम लोगों के लिए जो जिनके जानकारी होनी चाहिए, तो उनका मैं कहूंगा कि जब वो रोकना चाहें, उसमें एक ऑप्शन आता है स्टॉप द सब्सक्रिप्शन, कैंसिल द, वो तुरंत आप रोक देंगे, वो तुरंत रुक जाएगा, उसी दिन से खत्म, उसी वक्त से। इसलिए बिल्कुल सेफ है, इसलिए वो आप कर सकते हो, और मैंने भी इसलिए उसको चुना। बहुत लोग कह रहे थे क्यूआर, मैंने कहा क्यूआर व्यूआर लगा के कुछ नहीं, ये ठीक है, सबका टैक्स वैक्स कट के आता है, अच्छा है, साफ सुथरा है, ठीक है। गोपाल सिंह राठौर, शिव गोपाल मिश्रा मोदी सरकार का आदमी। अब देखिए यहाँ हर कोई किसी न किसी का आदमी है। मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूं कि आप मेरी बातों पर यकीन कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी तरह सरकारी कर्मचारी नहीं हूं, मतलब मैं सोचने में बायस्ड नहीं हूं, मैं बाहर से चीजों को देख रहा हूं, मतलब मैं किसी भी चीज से प्रभावित नहीं हूं, मैं बाहर से चीजों को देख रहा हूं। तो मुझे लगता है कि एक दिन शिव गोपाल मिश्रा जी पर ही बात करेंगे, और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरा लाइव आइए और लोगों के जवाब दीजिए, आप लोगों को भी जितना पूछना है पूछ लीजिएगा, अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, है ना। तो वही कह रहा हूँ कि हर कोई किसी न किसी का आदमी है, ऐसा नहीं कोई किसी का आदमी नहीं है, हर कोई अपनी चाल चल रहा है ना। प्रफुल्ल अभी किला कांग्रेस टाइम हमारा डी बीजेपी ने कब्जा करके हमारा, अरे प्रफुल्ल जी मैं कह तो रहा हूँ कि अगर ऐसा है और तमाम कर्मचारियों को ऐसा लगता है, तो आप लोग भाई वोट दे के जिताइए, यही कह सकते हैं ना इसमें, और मैं क्या करूँ यार आपके साथ, हाँ मैं हाँ तो मिलाऊंगा नहीं, क्योंकि किसी को बीजेपी अच्छा लगेगा, किसी को कांग्रेस अच्छा लगेगा, है ना। अब उस पे कह दूंगा तो भाई, तो आखिर जीत क्यों नहीं पाती फिर भाई, इतनी अच्छी थी तो कर्मचारी क्यों नहीं जिताते? अच्छा ईवीएम पर कब्जा, तो ईवीएम कब्जा कैसे छूटेगा? साथियों ये बात यही करनी थी, मुझे भी आज अच्छा लग रहा है, मैंने जो, देखिए सबसे बड़ी बात तो यही थी कि जो जो आप कह रहे थे, तमाम इंटरव्यूज हैं हमारे पास, सब इंटरव्यूज हैं, वो अगले एक दो दिनों में सब रिलीज कर दिए जाएंगे, और आप देखिए, और वो आपके काम के सारे इंटरव्यूज हैं। काफी अच्छी बात हुई है, काफी जानकारी है उन सारे वीडियोज में, तो वो देखिएगा। और दूसरी जो सबसे अच्छी बात है वो मुझे,
अब्दुल्ला जी, अगर आप लिख रहे हैं कि मेंबर बने, अगर मेंबर बने तो आपको एक वेलकम का मैसेज आया होगा, तो वो चैनल के नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सो दैट हमें भी पता रहे, है ना? ताकि हम भी ध्यान रखें। और अगर आपके पास वेलकम का मैसेज नहीं आया है तो आप मेंबर नहीं बने हैं, है ना? यूट्यूब की तरफ से आता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, यूट्यूब ही करता है वो सब कुछ। जी। तो ये बात थी कि वीडियो में, और दूसरी बात ये कि मैंने भी स्थिति स्पष्ट कर दी, क्योंकि बार-बार मुझे भी ये लग रहा था, कभी देखिए कभी-कभी होता है इस तरह ना, आप सोचने लगते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। तो मैंने भी सारी स्थिति स्पष्ट कर दी, और आप भी जो है पर गंभीरता से सोचिए और गंभीरता से उस तरह से काम करिए, है ना? ग तो मैंने जो वही कहा कि जो जो समर्थ हैं, बिल्कुल है, शुरुआती दौर के संघर्ष है, और चैनल आपका चले, अच्छा करे। अगर संसाधन आड़े आ रहा है, रुकावट बन रहा है, तो उसको दूर करने में क्या दिक्कत है थोड़ा-सा जॉइन करके, है ना? ओपीएस वाले विजय बंधु को भी लेकर आइए, सब आ गए हैं। ठीक है प्रफुल्ल जी, सब आ गए हैं। मैंने आपको कहा ना कि कोई नहीं बचा है, सबका इंटरव्यू है। ठीक है? तो यही मैं कह रहा हूँ कि इसलिए अगर कोई संसाधन जो है, अगर चैनल के बढ़ने में रुकावट आ रही, क्योंकि चैनल बढ़ेगा तो आप ही को फायदा होगा, आप ही के लिए जानकारियां आएंगी ना, आप ही के लिए चीजें अच्छी होंगी ना, है ना? तो आपको उसी पे दिखेगा। जी अब्दुल्ला जी, आप ज्वाइन कर चुके हैं, आप मेंबर बन चुके हैं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम तमाम मेंबर्स का जिन्होंने चैनल को ज्वाइन करके, देखिए चैनल ज्वाइन करना ने एक 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 फीलिंग है, एक भावना है कि आप सपोर्ट करते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं कि चलिए ठीक है, पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है उस तरह से। लेकिन आप एक भावना व्यक्त करते हैं कि चलिए, हमने अपनी तरफ से, कि आप इतना कर रहे हैं, हमने अपनी तरफ से सहयोग दिया, है ना? और इसे मैं डोनेट भी नहीं मानूँगा। आप ये डोनेट चंदा-वंदा नहीं। आप ये सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है भाई, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, तो रिसोर्स की ज़रूरत होती है, उसको आप जो है उसके लिए आपने ये किया, और इसका फ़ायदा किसे मिलेगा? आप ही को मिलेगा ना। आप ही के लिए चीज़ें अच्छी होंगी ना, आप ही के लिए चीज़ें तुरंत मिलेंगी ना, इसलिए कह रहा हूँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद अब्दुल्ला बैतुल्ला जी, और उन तमाम लोगों को भी जो चैनल को जॉइन करके मेंबर बन के सपोर्ट कर रहे हैं, उनका दिल से आभार। गोपाल सिंह राठौर जी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बढ़िया। आप फ़ैन हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो ज़ाहिर तौर पर मुझे लग रहा है आप सरकारी कर्मचारी होंगे, तो चैनल को जॉइन करके सपोर्ट भी करिए, है ना? तो ये है सर, बाकी तो ठीक है, बाकी मैंने आपको जैसा कहा ही कि मैं ही खुद लेट हो गया था, लेकिन कल भी बात नहीं हो पाई थी। मेरे में भी बेचैनी लगी रहती है, कभी न कभी एक बार बात हो जाए तो अच्छा है। तो और मतलब यही जो आपका प्यार है ना, कि आप 11 बजे भी जगे हैं, 11 बजे भी आप हैं हमारे साथ, ये कम बड़ी बात नहीं है। और इसी प्यार के कारण मैं बता रहा हूँ कि कल मैंने सोच रहा था कि मैं क्या करूँ? क्यों क्यों मतलब मैं बना रहा हूँ? अगर उन कर्मचारियों को नहीं लग रहा है कि ये चैनल ठीक है, ये चैनल अच्छा है, इस चैनल को बड़ा सपोर्ट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, तो फिर मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं भी कुछ और करूँ जिसमें से हमारा काम पे हम अपना समय लगाएँ, हम अपना मेहनत लगाएँ, है ना? लेकिन फिर लगा कि नहीं, ठीक है, कर्मचारी भी सोचते हैं अच्छा, वो भी अपना वो करेंगे, हमें अपना काम करना है, बाकी आप कर देखिए। वही करने कहाँ करा है। वो सारे सर, अगर डोनेट करना जो करना है ना, आप डोनेट वर्ड के हम ये दान-वान में हम यकीन नहीं रखते। दान-वान में यकीन नहीं रखते, क्योंकि ये सपोर्ट आप कर रहे हैं, आप ये जो उसी में कर दीजिए। आप अगर देना चाहते हैं, जैसे इसमें आप चैट वाले में जाएँगे तो एक थैंक्स होगा, शो योर सपोर्ट फॉर अंगवानी होगा, एक स्टिकर के इमोजीज़ के बगल वाला एक होगा, तो आप उस पे जो है ये कर सकते हैं। तो इसमें बेहतर बात होती है कि सारा टैक्स कट के सब कुछ आता है, तो सब कुछ क्लियर ट्रांसपेरेंट रहता है। इसलिए मैं यूट्यूब के ही सिस्टम को पसंद करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया।
मुंबई से हूँ और यहाँ जितना पॉसिबल होगा सब कहना जोड़ूँगा कुछ नहीं। जी, ये बहुत बेहतर वही कह रहा हूँ कि आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। लेकिन ठीक है, आप मैं इसके लिए आभारी रहूँगा आपका। मैं कह ही रहा हूँ कि इसका फ़ायदा आप ही को मिलेगा। क्योंकि आप जितना चैनल को सेल्फ सस्टेनेबल बनाएँगे ना, तो उसका फ़ायदा आप ही को मिलेगा। और हमने आपको बताया कि हमारे लिए आपके यूनियन वाले इधर-उधर हो सकते हैं, आपके नेता इधर-उधर हो सकते हैं, है ना? क्योंकि उनको अपना फ़ायदा देखना है ना? लेकिन हम इधर-उधर नहीं हो सकते क्योंकि हमें आपका भला क्योंकि आप हमसे हमारे साथ रहोगे तभी तो सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ एक चैनल है, यहाँ एक आदमी है, जो आपसे इधर-उधर नहीं हो सकता। आप बताओ ऐसा कोई है तो? तो ऐसा आदमी क्यों नहीं बनाना चाहोगे कि इस आदमी को सपोर्ट करें, इस चैनल को आगे बढ़ाएँ? कह तो रहा हूँ कि आप यूनियन को डोनेट करते हैं ना? आप यूनियन को डोनेट करते हैं, यूनियन के रैली में इधर-उधर सब जगह करते हैं, एसोसिएशन में आप करते हैं, मेंबरशिप फी देते हैं, तो फिर वहाँ क्यों नहीं देंगे जहाँ जो जो आपके लिए इतना दिन-रात मेहनत कर रहा है, दिन-रात एक लगा के सुबह से लेकर रात कभी भी 12 बजे तक आपके साथ बैठा हुआ है, क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कह रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें हमें कि बगैर लेकिन नहीं ये बातें बोलनी पड़ती है आपको समझाने के लिए। कहते हैं ना कि मैं इसलिए कह रहा हूँ। कि आप सपोर्ट करेंगे इसका फ़ायदा आपको दिखेगा, आपको साफ-साफ दिखेगा। इसलिए इसको पॉज़िटिवली सोचिए, ये नहीं कि आप किसी को दे रहे हैं, आप खुद के मदद के लिए कर रहे हैं। तो आप अपने यूनियन को मेंबरशिप लेते हैं, उनको देते हैं, है ना? आपके नेता क्या करते हो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है ना? लेकिन हम आपके लिए जो आपके लिए ज़रूरी हो, वो खबर लेके आते हैं। जब कहीं कुछ खबर नहीं मिलता है तो कम से कम जेसीएम की बिल्डिंग को ही दिखाते हैं, जाते तो हैं आपके लिए। मैं क्या करूँगा जेसीएम की बिल्डिंग देख के? लेकिन आपको बताता तो हूँ कि यही वो बिल्डिंग है जहाँ बैठक होती है। यही वो बिल्डिंग है जहाँ पे आपके किस्मत के बारे में फैसला होता है ना? सही कह रहे हैं। शिव गोपाल मिस्त्री जी, विकास जी मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू हो गया है उनका, वो अपलोड कर देंगे 1-2 दिन में। प्रफुल्ल हमारे यहाँ कुछ बड़े लोग हैं, उन्होंने कहा है मैनेजेबल है, अब ये तो मुझे नहीं पता मैनेजेबल है नहीं है, वो तो जिन्होंने कहा वही करें, हमें उस पे कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर अब्दुल्ला जितने लोग इस वक़्त चैट कर रहे हैं काइंडली जॉइन करें चैनल और चैनल को आगे बढ़ाएँ। इतने लोग तो मैं कहते थक गए, खैर कोई बात नहीं, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, जैसे अब्दुल्ला जी ने वही कह रहा हूँ कि कभी-कभी लोग मिल जाते हैं। तो जैसे भी डॉक्टर अब्दुल्ला जी ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उनको लगा कि सही तो उन्होंने चैनल को जॉइन करके सपोर्ट किया। तो जिनको लगता है वो करें, तो वो करें। नहीं, लोग इसलिए शिव गोपाल मिश्रा से गुस्सा हैं, तो अब गुस्सा हैं तो वो शिव गोपाल जी और लोगों का मसला है ना, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो हो रहा है। शिव गोपाल मिश्रा जी जेसीएम के सेक्रेटरी हैं, उनके पास मतलब वो ज़िम्मेदार पद पे हैं और उ उ मतलब जो भी अभी आपके बारे में जो भी कर्म सरकार बात करती तो वो उस प्रतिनिधिमंडल के सेक्रेटरी हैं। तो मुझे उनसे बात करके आपके पास जानकारी लेके आना होगा ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं राजनीतिक बात जिस तरह से प्रफुल्ल जी उतर जाते हैं राजनीतिक चर्चा करने के लिए, है ना? कि अब जो है बीजेपी को दे आए, वो क्या करके आए, तो फिर ठीक है, तो आप नहीं कर पाए ना। अब रेलवे कर्मचारियों ने नंबर 1 का तो संगठन बनाया है ना। तो रेलवे कर्मचारी पढ़े-लिखे लोग हैं ना, वो तो है नहीं कि जो आप कहते हैं कभी-कभी कि अनाज वाला, है ना? तो पढ़े-लिखे हैं और उनका यूनियन नंबर फेडरेशन नंबर 1 है, देश में सबसे ज़्यादा परसेंट मिला है वोट उनको। तो मतलब कैसे हम कहें कि आपको बुद्धिमान मिलने और उन तमाम रेल कर्मचारियों को जिन्होंने उनके संगठन को नंबर 1 बनाया उसको हम ये मान लें?
ये तो फिर आप कर्मचारियों में ही फिर एक मत आप लोग नहीं, आप लोग पहले वो अपने में बात कर लीजिए। इसलिए कह रहा हूँ कि आप इन सब की बजाय जो है ना इस चीज़ पे फ़ोकस करिए कि हमारा सॉल्यूशन क्या है? हमें कैसे मिलेगा? अगर 8वाँ वेतन आयोग है, तो वो कहाँ मिलेगा? कैसे मिलेगा? अब 18 महीने के डीए के लिए शिव गोपाल जी ने ही कहा था बातचीत में कि हम इस बार जो है तैयार हैं, डिसएग्रीमेंट लेकर आर्बिट्रेशन में जाएँगे। तो भाई आप लोग भी तो भूल ही चुके थे ना, काटो 18 महीने का डीए अरियर क्या होगा? लेकिन बात तो उन्होंने ही की शुरू। शिव गोपाल मिश्रा जी में कुछ चीज़ें हैं, मैं मतलब मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है, मुझे जो अच्छी लगती हैं। आप बताइए ना जब भी मैं गया उनसे मिलने, वो तो ये समझते हैं ना कि इस आप चैनल पे किस तरह के कमेंट होते हैं आप देख ही सकते हैं, जानते ही हैं। तो वो तो जानते ही होंगे कि यहाँ पे कि जो है भाई अगर यहाँ पे करेंगे, तो कैसे कमेंट करेंगे लोग? फिर भी कभी उन्होंने मना नहीं किया। जब समय मिला उन्हें, तो उन्होंने दिया, बात किया। कई बार तो लाइव जुड़कर हमने उनको लाइव जोड़ा और आप लोगों के सवाल जो है लाइव कराया। तो कोई और आदमी होता है तो मना कर देता है कि नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन उस आदमी ने कभी ये नहीं किया। और जब भी जानकारी मतलब जब भी मैं कोई सवाल जैसे आप ही लोगों में मेरा कौन-सा सवाल होगा? तो जब आप ही लोगों का कोई सवाल होता था कुछ तो वो पूछता था जब नया-नया यूपीएस आया था, तब मैं गया था तो पूछता था तो बताते थे। वो तो कह सकते थे ना कि नहीं, नहीं बताऊँगा मैं या बहाना कर सकते थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मतलब उनकी अच्छी लगती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस बात को मैं कहीं भी कह सकता हूँ। बाकी देखिए इस फ़ील्ड में मैं नया हूँ, मैं कोई सरकारी कर्मचारी हूँ नहीं जो मैं शुरू से सब कुछ जानता हूँ। मैं अभी अ, पिछले आप कह लें 6-7 महीने से इसमें रहा हूँ, तो मैं जो देख रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी सोच बायस्ड हो सकती है क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप प्रभावित हो सकते हैं फैसलों से। लेकिन मेरे पे क्योंकि मैं बाहरी आदमी हूँ, मैं सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ। ना मेरा कोई यूनियन है, ना मैं कोई यूनियन का नेता हूँ, ना मुझे कोई चुनाव लड़ना है, ना मुझे कोई आपका वोट लेना है। तो इसलिए मैं बाहरी आदमी हूँ और मैं निष्पक्ष होकर चीज़ों को देख रहा हूँ कि अच्छा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ जो भी व्यूअर जुड़ा हुआ है ना, वो सही जानकारी रखे। अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से कोई गलत जानकारी ना जाए, तो हमारा साथ जो जुड़ा हुआ है व्यूअर्स उसके पास भी सही जानकारी वो व्हाट्सएप जानकारी के आधार पे ना कोई फैसला करे, ना कुछ सोचे। नहीं तो फिर मतलब क्या रहेगा, है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सही जानकारी पे रखें और कुछ जब हो सही, तो हमारा भी ज्ञान मार्गदर्शन करें, ज्ञान बढ़ाएँ हमारा भी, हम तो बिल्कुल स्वीकार करते हैं। लेकिन जो हमने देखा मैं साफ कहता हूँ, मैं कोई दो-मुहा या मुझे मैं कह रहा हूँ मैं क्यों दो-मुहा बात करूँगा या दो डबल स्टैंडर्ड क्यों करूँ कि मुझे तो ना सब कह रहा हूँ, ना मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, ना मैं यूनियन का नेता हूँ, ना मैं यूनियन में हूँ, ना मुझे 8वाँ वेतन आयोग मिलना है, ना मुझे 18 महीने वाला डीए मिलना है, ना ओपीएस-यूपीएस जाना है। वही कह रहा हूँ मैं तो बाहरी आदमी मैं एक चीज़ों को बाहर से देख रहा हूँ जो जैसे हो रहा है और ये जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल निष्पक्ष है। किसी के तरफ प्रभावित नहीं क्योंकि आप हो सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा किसी भी फैसले का, किसी का भी। इसलिए इसलिए कहता हूँ ना कि मैं सरकारी कर्मचारी ना कुछ इसलिए कहता हूँ ना कि जॉइन करिए और चैनल को सपोर्ट करिए और आगे आज एक नया फ़ॉर्मूला दिया कि तमाम जितने भी लोग हैं सब 10-10 सब्सक्राइबर्स जोड़िए। कुछ लोगों ने तो प्रफुल्ल जी ने कहा है ना कि 500 देखते हैं। जी। और आज के डॉक्टर अब्दुल्ला साहब बहुत-बहुत आभारी हैं हम आपके। तो साथियों इजाज़त दीजिए, तो लेट भी हो गया 12 बज गए। तो आपके साथ फिर वही वादा हम
मजबूती के साथ, दमखम के साथ आपके लिए काम करते रहेंगे। बाकी ये चैनल आपका भी है, ये उम्मीद है आपसे। आपसे उम्मीद है कि आप चैनल के बारे में सोचेंगे और चैनल कैसे आगे बढ़े, चैनल कैसे सेल्फ सस्टेनेबल हो, चैनल कैसे खुद अपने पैरों पर खड़ा हो ताकि वो और अच्छा कर सके आपके लिए और बेहतर मतलब जल्दी में खबर दे, सुविधाएँ होंगी तब तो जल्दी खबर आएँगी, जल्दी नई-नई चीज़ें आएँगी। तो वो आप सोचें, आप खुद सोचें और आप खुद चैनल को आगे बढ़ाएँ। मैं इस तरह से आपको चैनल का भागीदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, ये आप तमाम जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, देश भर के तमाम जो भी 37,000 38,000 जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब का चैनल है। क्योंकि इस चैनल को आप सब ने बनाया है। तो आपको अभी सोचना बनता है कि हमारा चैनल कैसे अच्छा है। ये सिर्फ नहीं कि जी अंगवानी चैनल है, चंदन है, उसका चैनल नहीं, ये चैनल आपका है। तो आप अपना चैनल समझ के आप खुद सोचें कि हमारा चैनल कैसे बढ़ेगा, कैसे सेल्फ सस्टेनेबल होगा, कैसे और ठीक मतलब मजबूत हो जिससे कि और सुविधाओं को लाकर जो है और नई चीज़ें की जा सके। तो आज के लिए मुझे लगता है काफ़ी हो गया, 1 घंटे से मैं भी बोले ही जा रहा हूँ, तो इजाज़त दीजिए। ठीक है साथियों, कोई सवाल हो तो छोड़िए ये पॉलिटिक्स वाला कि उस किसने क्या किया हमें उस पे नहीं चर्चा करना है। जिसने जो किया आप उसका फैसला कर लीजिए, आपके पास वोट का अधिकार है ना? आप फैसला करिए, उस पे मैं कोई चर्चा नहीं करूँगा किसने क्या किया, किसने नहीं किया। क्या होना चाहिए ये मैं चर्चा कर सकता हूँ, ठीक है? और बाकी आप कर्मचारी हैं, आपको कौन बताएगा क्या जो सही गलत है आप फैसला करिए। कुछ सपोर्ट करने का क्या अब्दुल्ला जी क्या लिख रहे हैं आप? प्रफुल्ल जी और सर कभी डिफेंस जेसीएम हेड मेंबर का भी इंटरव्यू वो भी हो चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारे पास भरपूर इंटरव्यू है। अगले 2-3 दिन में बातचीत का बारिश होगा आपके पास, तूफान, आंधी तूफान होगा। ठीक है? इसलिए कह रहे हैं हम अपने मेहनत में पीछे नहीं हटते, हम जानते हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ ना बार-बार कि चैनल कैसे वो मुकाम हासिल करेगा कि आपको गर्व लगे कि मैं अंगवानी का जुड़ा हुआ अंगवानी का मेंबर हूँ, कहने में आपको गर्व लगे। वो स्थिति में लाऊँगा। बस थोड़े वही संसाधन की थोड़ी कमी आ जाती बीच में, तो वो आपका सपोर्ट मिलता रहा तो वो करूँगा। नहीं सपोर्ट मिलेगा तो थोड़ी देर बाद सही, लेकिन करेंगे। तो ये है मसला। इसलिए डॉक्टर अब्दुल्ला जैसे लोगों की ज़रूरत है, जो खुद समझते हैं और सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे करते रहिए। तो ठीक है साथियों, शुभ रात्रि करें? शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। अब्दुल्ला जी किस सपोर्ट करने का आंसर दीजिए ये अवसर। नहीं, जो सपोर्ट करना चाहते हैं वो तो उसी पे कर दीजिए, जो है ना। चैट में एक तो चैट में ऑप्शंस हैं, वो नीचे जाएँगे वो डॉलर वाला साइन होगा, वो हो गया या फिर जॉइन में है और वो कर दीजिए। तो ये है सर, है ना? चलिए सर, गुड नाइट ऑल, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे।